हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल कैसे निकालते हैं इसे अच्छे ढंग से समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल कैसे निकालते हैं ये समझा था। इसके लिए फार्मूला होता है n गुना n प्लस 1/2 और दूसरा हमने समझा था कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल कैसे निकाला जाता है। इसके लिए फार्मूला होता है n गुणा n प्लस 1। ठीक है, ये दोनों फार्मूले आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये सब हमने पिछले वीडियो में अच्छे से समझा था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो अवश्य देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है। अब इस वीडियो में हम क्या समझेंगे, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल निकालेंगे। तो देखिए, प्रश्न जैसे दिया हुआ है 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल निकालिए। ठीक है, तो विषम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, n गुणित n होता है। ठीक, अब देखिए विषम संख्या क्या होती है ये तो आप जानते ही होंगे, है ना। तो विषम संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो 2 से भाग नहीं जाती। ठीक है, वे संख्याएं आपके विषम संख्या होती है। या तो हम ये कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के आखिरी में 1, 3, 5, 7 और 9 होगा वे संख्याएं विषम संख्या होगी। तो देखिए 1 से लेकर के 50 के बीच में कौन कौन सी विषम संख्या होगी, तो एक आपका 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 हो गया, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 और 49, इतने क्या होंगे, ये आपके विषम संख्या होंगे। तो हमें ना इनका योगफल निकालना है। तो अगर हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे, है ना, तो जोड़ने में हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम शॉर्टकट फार्मूले का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ बोला गया है कि 1 से लेकर के 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो 1 है इसके बीच में कितना 50 है, ये 1 से लेकर के 50 इसके बीच में क्या है आपका विषम संख्या भी है। ठीक, और कुछ कुछ सम संख्याएं भी हैं, जैसे कि आपके 2, 4, 6, ये जो भी संख्याएं हैं बीच में, ये क्या है, ये आपके सम संख्याएं भी हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से लेकर के 50 के बीच की विषम संख्या की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए विषम संख्या की संख्या क्या है, तो आप यहाँ से गिन भी सकते हो। जैसे कि ये आपका 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके आप इसको गिन भी सकते हो, लेकिन इसमें ज़्यादा समय लगता है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी एक फार्मूला निकाल लेते हैं। तो देखिए, अगर हमें 1 से लेकर के 50 के बीच की विषम संख्याओं की संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस 50 को 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, और 2 से भाग करने के बाद देखिए क्या होगा, 2 से भाग करेंगे, 2 दूने हो जाएगा 4, घटाएंगे बचेगा 1, इस 0 को उतारेंगे, 2 पंचे हो जाएगा 10, ये गया 0, यहाँ क्या बचेगा, शेषफल 0। ठीक है, तो देखिए 1 से लेकर के 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या क्या होगी, तो ध्यान रखना विषम संख्याओं की संख्या बराबर क्या होगी, आपका भागफल। ठीक है, इसको 2 से भाग किए हैं, इसका भागफल प्लस शेषफल के बराबर होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्या होगा, भागफल प्लस शेषफल के बराबर होगा। तो यहाँ पास भागफल कितना है, तो भागफल है 25 और शेषफल कितना है, तो शेषफल है 0। ठीक है, तो 25 प्लस 0 बराबर कितना आएगा, 25 होगा। यानी कि 1 से लेकर के 50 के बीच में सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, सॉरी विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 25 होगी। ये सबको समझ में आया। अगर मान के चलिए ये जो 1 से लेकर के 50 बोला गया है, इसके जगह पर अगर 1 से लेकर के 25 तक की विषम संख्याओं का योगफल निकालने बोला जाता, तब हम यहाँ क्या करते, 1 से 25 के बीच की विषम संख्या निकालते। और विषम संख्या निकालने के लिए हम क्या करते, 25 को पहले 2 से भाग करेंगे। तो देखिए भाग करने पर कितना आएगा, 2 एकम 2। ठीक है, ये कट गया, इस 5 को उतारेंगे, 2 दूने 4, घटाएंगे, यहाँ बचेगा शेषफल 1।
तो 1 से लेकर के 25 के बीच की विषम संख्याओं की संख्या क्या होगी? तो आपका विषम संख्याओं की संख्या होगी भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भागफल कितना है? भागफल है आपका 12 और शेषफल कितना है? तो शेषफल है 1। तो 12 प्लस 1 कितना होगा? 13। यानी कि 1 से लेकर के 25 के बीच की विषम संख्याओं की संख्या कितनी आएगी? 13 होगी। हम क्या करेंगे? भागफल में शेषफल को भी जोड़ेंगे जब विषम संख्याएं निकालेंगे तब। ये सबको समझ में आया इतना? अब चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ प्रश्न में बोला गया है 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम जो है विषम संख्याओं की संख्या जो है निकाल लेंगे। ठीक है, तो विषम संख्याओं की संख्या। ठीक, तो 1 से लेकर के 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या क्या होगा? उसके लिए हम इसे 2 से कर देंगे भाग। 2 दूने होगा 4, घटाएंगे बचेगा 1, 0 को यहाँ उतारेंगे, 2 पंचे 10। तो विषम संख्याओं की संख्या कितना प्राप्त हुआ? हमें 25 प्राप्त हुआ। यानी कि यहाँ पास n का मान कितना हो गया? n का मान हो गया 25। ठीक है, अब इस n के मान को हम इस फार्मूले पे रख देंगे। फार्मूला क्या है? n गुणित n है। n का मान है 25, फिर n है तो n का मान होगा 25, यानी कि हम 25 गुना 25 कर देंगे। तो देखिए 25 गुना 25 करने पर हमें क्या मिलेगा? 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, 5 बार तो होगा 5 पंचे 25 की 5, हासिल आएगा 2, 5 दूनी ये होगा 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 5 बार, 2 पंचे 10 की 0, हासिल आएगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, इसे जोड़ देते हैं, ये आएगा 5, ये हो गया 2, 5 और 1 6। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ 625। यानी कि 1 से लेकर के 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा? 625 होगा। ठीक है, 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग कितना आएगा? 625 होगा। आया सबको समझ में? तो इस प्रकार से जो है हम इस फार्मूले की सहायता से बड़ी ही आसानी से जो है विषम संख्याओं का योगफल निकाल लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले जो है हम विषम संख्याओं की संख्या निकालेंगे। ठीक है, विषम संख्याओं की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? ये जो संख्या है इसके अंतिम संख्या को 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करने के बाद इसके भागफल में शेषफल को भी जोड़ देंगे और शेषफल को जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वह विषम संख्या की संख्या होगी। इस विषम संख्याओं की संख्या को n मानेंगे और इसे जो है n गुणा n वाले फार्मूले पे रख देंगे, यानी कि 2 बार जो उसका गुणा हो जाएगा। उसके बाद जो भी संख्या प्राप्त होगी वो हमारा उस संख्याओं के विषम संख्याओं का योगफल होगा। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब चलिए एक और प्रश्न को हल करके देखते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है 1 से 25 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो है हम 1 से 25 के बीच की विषम संख्याओं की संख्या निकालेंगे। 1 से 25 के बीच की विषम संख्याओं की संख्या। ठीक, और विषम संख्याओं की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी अंतिम संख्या क्या है? 25 है। इस 25 को 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग करने पर आएगा 2 एकम 2, घटाएंगे यहाँ आ जाएगा 0, इसे यहाँ लिखेंगे नीचे में, 2 दूने 4। ठीक है, घटाएंगे बचेगा 1। तो विषम संख्याओं की संख्या बराबर क्या होगा? तो आपका विषम संख्या बराबर होगा भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक, भागफल कितना आया? तो भागफल आया 12, शेषफल कितना बचा? शेषफल बचा 1, यानी कि विषम संख्याओं की संख्या कितनी हो गया? 13 हो जाएगा। आया सबको समझ में? अब देखिए यहाँ पास जो विषम संख्या है उसकी संख्या कितनी हुआ? 13, यानी कि यहाँ पास n का मान कितना हुआ? n का मान हुआ 13। अब इस मान को जो है हम फार्मूले पे रख देंगे। फार्मूला क्या है? n इंटू n, ये जो है हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले पे इस मान को रख देते हैं, तो यहाँ होगा 13 गुना 13। तो चलिए यहाँ पास जो है मैं 13 गुना 13 कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए कितना आएगा? 3 का गुणा करेंगे 3 के साथ में, 3 तिहाई हो जाएगा 9। 3 का गुणा करेंगे 1 के साथ में, 3 एकम 3। 1 का गुणा होगा 3 के साथ में, 1 तिया 3,
एक का गुणा होगा एक के साथ में, एक एकम एक, तो आ जाएगा 9, 3 और 3 6 और 1, तो कितना प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ 169। ठीक है, यानी कि 1 से 25 के बीच विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा? 169 होगा। ठीक है, 169 होगा। आया सबको समझ में? तो इस प्रकार से हम विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये तीनों फार्मूले आपको याद होना चाहिए, यहीं से ही प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक, अब चलिए बड़ी से बड़ी संख्याओं को कैसे लिखा जाता है ये जो है समझते हैं। ठीक है, तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, समझिए। सबसे पहले समझिए कि एक अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है। देखिए, एक अंकों की बड़ी संख्या, ठीक, तो एक अंक में एक अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? 9। 9 क्या है? एक अंक की बड़ी संख्या है। फिर 9 के बाद आ जाता है 10, जो कि क्या हो जाएगा आपका? 2 अंकी हो जाएगा। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। ठीक है, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? तो याद रखना, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1। ठीक है, जीरो को मत मारना, क्या होती है? 1 होती है। तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। ठीक है, अब देखिए 2 अंक आ जाएगा, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10, क्योंकि 9 जो है बड़ी होती है, फिर 9 के बाद आ जाता है 10। ठीक है, अब देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या होगी 99। ठीक है, अब समझिए अगर आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला जाए, क्या बोला जाए? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आपको क्या करता है? जितने अंकों की बड़ी संख्या बोला गया है उतना ही बार आपको 9 लिख देना है। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी 999। इसी प्रकार 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? तो 4 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी, हमें क्या करना है? 4 बार 9 लिख देना है। अगर आपको 8 अंकों की बड़ी संख्या बोला जाएगा तो क्या करना है आपको? 8 अंकों की बड़ी संख्या बोला जाएगा तो आपको चुपचाप जो है 8 बार 9 लिख देना है। ठीक है, ये होगा बड़ी संख्या। है समझ में? तो जितने भी अंकों की बड़ी संख्या बोला जाएगा उतना ही बार आपको 9 लिखना है। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया? जैसे कि अगर 7 अंकों की बड़ी संख्या बोला जाएगा, आपको क्या करना है? 7 बार जो है 9 लिख देना है। ये क्या होगा? आपका 7 अंकों की बड़ी संख्या होगा। है समझ में? अगर 5 अंकों की बड़ी संख्या बोला है तो आपको क्या करना है? आपको 5 बार जो है 9 लिख देना है। ये होगा आपका 5 अंकों की बड़ी संख्या। तो जितने भी अंकों की बड़ी संख्या बोला जाएगा उतना ही बार जो है आपको 9 लिखना है। ठीक है, अब देखिए छोटी से छोटी संख्या, तो आपको बताया मैंने, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होगी, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होगी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होगी। अब समझिए यहाँ पर अगर आपको 4 अंकों की छोटी संख्या लिखने बोलेंगे तो आपको क्या करना है? सबसे पहले लिखना है 1। ठीक है, यहाँ पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला है, सबसे पहले लिखेंगे 1 और फिर 4 में से एक कम लगा देंगे 0। यहाँ पर 4 बोला गया है तो लगाएंगे यहाँ पर 3 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर 5 अंकों की छोटी संख्या बोलेगा तो 1 लिखेंगे, यहाँ 5 है तो यहाँ पर 5 से एक कम यहाँ लगाएंगे 0, तो 5 से एक कम होगा 4, यानी कि 1 के बाद में लगा देंगे 4 0। तो ये हो जाएगा आपका 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसी प्रकार अगर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो यहाँ लिखेंगे 1 और 6 से एक कम, यानी कि 5 0 इसके बाद में लगा देंगे, तो ये बन जाएगा आपका 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला जाएगा तो लिखेंगे 1 और 1 के बाद में 6 0 लगा देंगे, तो ये बन जाएगा आपका 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। है समझ में? तो जितने भी अंकों की छोटी संख्या बोला जाएगा आपको क्या करना है? सबसे पहले लगाना है 1, और जितने भी अंक की छोटी संख्या बोला जाएगा उससे एक कम 1 के बाद में 0 लगाना है। जैसे कि 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिखेंगे,
इसके बाद में 8 जीरो जो है लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या लिखना सबको आ जाएगा। तो यहाँ तक सबको समझ में आया। अब आगे जो है हम यहाँ पास 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, चलिए यहाँ पास कुछ प्रश्न है, इसे जो है हल कर लेते हैं। देखिए पहला है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखो। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी से बड़ी बोला गया मतलब क्या करना है हमें, जितना बार बोला गया है जितने अंकों की उतना बार लिख देना है 9। तो 4 बोला गया है तो यहाँ पास आ जाएगा 4 9। ठीक है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 1। 1 लिखने के बाद यहाँ 5 अंक बोला है तो 5 से 1 कम यानी कि 4 जीरो इसमें लगा देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 5 अंकों की छोटी संख्या। यहाँ पर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, क्या करेंगे 3 बार लिख देंगे 9। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोला है, क्या करेंगे लिखेंगे पहले 1। यहाँ 3 अंक है तो 3 से 1 कम यानी कि 2 जीरो इसके बाद में लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ओके, तो इस वीडियो में जो है हमने ये सारी चीज़ों को पढ़ा है। अब कल जो है हम पढ़ेंगे संख्याओं का प्रयोग कर छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्याओं को लिखना, जिसमें ये जो संख्याएं दिया गया है इनका प्रयोग करके जो है हम बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्याओं को लिखना जो है सीखेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो या अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथ में यदि आप जवाहर उत्कर्ष योजना की भी तैयारी करना चाहते हो और एकलव्य स्कूल का भी तैयारी करना चाहते हो तो उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहाँ से आप अच्छे ढंग से जवाहर उत्कर्ष योजना और एकलव्य स्कूल की तैयारी कर सकते हो। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।